शिक्षा बड़ी या धन। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। रामू बड़ा भाई था और श्यामू छोटा। दोनों भाई बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन उनके विचार बिल्कुल अलग थे। रामू को पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि थी। वह हमेशा किताबें पढ़ता, नई नई चीजें सीखता और अपने गुरुजी की बातें ध्यान से सुनता। दूसरी तरफ श्यामू को धन कमाने की जल्दी थी। उसे लगता था कि अगर उसके पास बहुत सारा पैसा होगा तो वह जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेगा। रामू अक्सर श्यामू से कहता, श्यामू, पढ़ाई कर लो। शिक्षा हमें सही रास्ता दिखाती है। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन शिक्षा हमेशा हमारे साथ रहती है। लेकिन श्यामू हंसकर कहता, भैया, तुम अपनी किताबों में डूबे रहो। मैं धन कमाऊंगा और सारी सुख सुविधाएं खरीद लूंगा। फिर देखना, लोग मेरी इज्जत करेंगे। रामू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव के स्कूल में एक शिक्षक बन गया। वह बच्चों को पढ़ाता और उन्हें अच्छे संस्कार सिखाता। गांव के लोग रामू की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वह न केवल पढ़ा लिखा था, बल्कि उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। रामू की कमाई भले ही ज्यादा न थी, लेकिन वह अपनी जिंदगी से खुश था। दूसरी तरफ श्यामू ने पढ़ाई छोड़ दी और शहर जाकर एक व्यापारी के यहाँ नौकरी शुरू कर दी। वह दिन रात मेहनत करता और जल्दी से पैसा कमाने के तरीके ढूंढता। कुछ सालों में श्यामू ने बहुत सारा धन कमा लिया। उसने एक बड़ा सा घर बनवाया, नई नई चीजें खरीदी और गांव में सबको दिखाने लगा कि वह कितना अमीर है। श्यामू को लगता था कि अब उसके पास सब कुछ है। एक दिन श्यामू गांव लौटा और रामू से मिलने गया। उसने रामू को अपने नए कपड़े, सोने की अंगूठी और चमचमाती घड़ी दिखाई। उसने हंसते हुए कहा, देखो भैया, मैंने कहा था ना कि धन ही सब कुछ है। मेरे पास अब सब कुछ है और लोग मेरी इज्जत करते हैं। तुमने पढ़ाई में इतना समय बर्बाद किया, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? रामू ने मुस्कुराकर कहा, श्यामू, धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा हमें समझदारी देती है। मेरे पास भले ही ज्यादा पैसा न हो, लेकिन मेरे पास ज्ञान है जो मुझे सही रास्ता दिखाता है। श्यामू ने रामू की बात को अनसुना कर दिया और अपने घर चला गया। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के पास की नदी में बाढ़ आ गई और गांव का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया। लोगों के घर टूट गए, खेत बर्बाद हो गए और खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी। श्यामू का बड़ा सा घर भी बाढ़ में बह गया। उसका सारा धन पानी में डूब गया और वह बहुत दुखी हो गया। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। उसी समय रामू ने अपनी शिक्षा का इस्तेमाल किया। उसने गांव वालों को एकजुट किया, बाढ़ से बचाव के तरीके बताए और शहर से मदद मंगवाई। उसकी समझदारी से गांव धीरे धीरे फिर से बसने लगा। श्यामू ने देखा कि रामू की शिक्षा ने सबकी जान बचाई। वह शर्मिंदा हो गया और रामू से माफी मांगी। भैया, तुम सही कहते थे। धन तो चला गया, लेकिन तुम्हारी शिक्षा ने हमें सब कुछ वापस दिला दिया।